500 रुपये डोमेस्टिक फ्लाइट का एक एस्टिमेट है लगभग कि वो इमीडिएटली बढ़ जाएगा और इंटरनेशनल फ्लाइट का $200 से ज़्यादा उसके टिकट के दाम बढ़ जाएंगे। जो आम घरों में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं, जैसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ब्रेड इस्तेमाल होता है, पता भी नहीं चला 30 रुपये का 35 रुपये हो गया उसका प्राइस, अचानक से रेट बढ़ गया। जूते चप्पल 25% तक महंगे हो गए हैं। और तो और इस आग में घी डालने का काम सरकार भी कर रही है, टोल टैक्स भी 5% महंगा कर दिया है। जो इंटरनेशनल क्राइसिस की वजह से जो बर्डन आ रहा है वो तो आ ही रहा है, सरकार आग में घी डालने का काम कर रही है, टोल टैक्स इन्होंने भी अपनी तरफ से जोड़ दिया, उसमें 5% बढ़ा दिया है। ये सारी चीजें क्या इशारा करती हैं? मूल प्रोडक्ट इसका क्रूड ऑयल है, और अगर इन सारी चीजों पर, प्रीमियम पेट्रोल पर, कमर्शियल गैस पर, सीमेंट पर, इन सारी चीजों पर, जेट फ्यूल पर अगर इस तरीके से दाम बढ़ रहे हैं और इतनी तेजी से दाम बढ़ रहे हैं, तो ये साफ इशारा है कि आम लोगों के ऊपर भी यह आफत बहुत जल्द फूटने वाली है। और सरकार ने सिर्फ और सिर्फ चुनाव की दृष्टि से घरेलू कस्टमर के लिए बढ़ने से इसको रोका हुआ है। दूसरी तरफ ऐसी आपात स्थिति में जब देश इतने गंभीर समस्या से जूझ रहा है और हमें साफ नजर आ रहा है कि आगे का समय कितना भयानक होने वाला है, सरकार को क्या करना चाहिए? प्रधानमंत्री को क्या करना चाहिए? क्या उनको अपने कैबिनेट के साथ बैठ करके, अपने एक्सपर्ट्स के साथ बैठ करके आगे जो भयानक समय आने वाला है उसकी तैयारी नहीं करनी चाहिए? और हमारे प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? हमारे प्रधानमंत्री को चुनाव प्रचार से फुर्सत नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री अभी 2-3 दिन पहले एक ऐसे एयरपोर्ट का फीता काटने के लिए गए हुए थे जहां से पहली फ्लाइट भी 2 महीने बाद, 3 महीने बाद उड़ेगी, लेकिन प्रधानमंत्री जी को फीता काटना था, जरूरी है उनके लिए। कल हमारे प्रधानमंत्री जी कहीं रोड शो कर रहे थे, कहीं रैली कर रहे थे गुजरात के अंदर, म्यूजियम का इनॉग्रेशन कर रहे थे, कहीं रेल को हरी झंडी दिखा रहे थे। आज हमारे प्रधानमंत्री आसाम में चाय की पत्तियां तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस चीज को प्रधानमंत्री जी छू लेते हैं वो महंगी हो जाती है, तो आने वाले समय में ऐसा लगता है कि चाय के दाम भी बढ़ जाएंगे। मोदी जी ने आज हाथ लगा दिया है, असम जाके वहां चुनाव प्रचार कर रहे हैं। क्या ये प्रधानमंत्री को शोभा देता है कि जिस वक्त पूरे देश में आम लोगों के घरों पर आफत टूट रही है, जिस वक्त पूरा देश महंगाई के डर से खौफ में है, जिस वक्त लोग लाइनों में लगे हुए हैं, उनको सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं, जिस वक्त लोग लाइनों में लगे हुए हैं इस समस्या को लेके कि उनको पेट्रोल कल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो इस संशय में है, और प्रधानमंत्री जी आने वाले गंभीर संकट से जूझने की बजाय, उस पर काम करने की बजाय, प्रधानमंत्री जी चुनाव प्रचार कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी फीता काट रहे हैं, प्रधानमंत्री जी जगह जगह जाके चुनावी रैलियां कर रहे हैं। क्या राजनीति में सिर्फ और सिर्फ चुनाव जीतना ही भारतीय जनता पार्टी का मकसद है? क्या उनको देश के लोगों की कोई परवाह नहीं? क्या प्रधानमंत्री जी ने जो संवैधानिक शपथ ली थी देश के लोगों के प्रति, देश के प्रति, क्या उनको उसकी कोई फिक्र नहीं? पहले पूरे देश को इस आफत में झोंका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, और अब इससे बचाने का कोई उपाय नहीं कर रहे हैं। अल्टीमेटली बाद में जब समस्या के बीच में देश होगा, अभी से पलायन शुरू कर दिया है शहरों से, जो लेबर क्लास है, जो गरीब लोग हैं, उन्होंने अभी से शिफ्ट करना शुरू कर दिया है। क्यों? क्योंकि मिडिल क्लास या कोई अमीर व्यक्ति तो कहीं से भी 5,000 का भी ब्लैक में सिलेंडर मिल रहा है तो मरता क्या ना करता, कोई व्यक्ति ले रहा है उसको। लेकिन जो गरीब व्यक्ति है, जिसके पास सिलेंडर है ही नहीं, जो रोजाना छोटे सिलेंडर में 1-1 किलो गैस भरवा के अपना काम चलाता था, उसके पास तो कोई लीगल रेमेडी भी नहीं है, उसके पास तो कोई तरीका भी नहीं है इस आफत से बचने का। वो ब्लैक में भी लेता है तो उसको 1 किलो गैस 500 रुपए में मिल रही है। और सरकार इसकी रोकथाम के लिए, ये ब्लैक मार्केटिंग रोकने के लिए, सप्लाई सुनिश्चित करने स्टॉक है, तो जहां 1-1 किलोमीटर की लाइनें लगी हुई है वहां पे 2 ट्रक भिजवा दीजिए, 3 भिजवा दीजिए, 4 भिजवा दीजिए। कोई कितने सिलेंडर भरवा लेगा? जितने घर में होंगे उतने ही तो सिलेंडर भरवाएगा। कहीं और जाके प्रधानमंत्री जी जैसा कहते हैं नाले में थोड़ी गैस स्टोर कर लेगा। तो इसका मतलब कि आप जो असली तस्वीर है वो देश को दिखाना नहीं चाहते, जो असली संकट है उसके ऊपर प्लानिंग नहीं करना चाहते, और देश को जबरदस्ती एक ऐसी आफत की तरफ मोड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने पहले ही अनाउंस कर दिया कि कोरोना जैसे हालात होने वाले हैं, और अब मुझे लगता है कि वो प्रयास कर रहे हैं